नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव और उसका समाधान राशिफल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं। शुरुआत में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। तो चंद्रमा का बदलाव हो रहा है। चंद्रमा आपके राशि से नवम अर्थात सिंह राशि से और आपके राशि के 12वें तक वृश्चिक राशि तक संचरण करेंगे। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, ये हफ्ता आपके लिए शुभ लाभकारी है। सप्तांत का दिन जो अंतिम दिन होगा वो जरूर थोड़ा बहुत कष्ट का हो सकता है, बाकी शेष सप्ताह आपका अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी बहुत चिंताओं से हो रही है। 9वां चंद्रमा पूजनीय होता है। अपने कुल के देवी देवता को नमस्कार करें, अपने इष्ट को नमस्कार करें, आपके समाधान मिल जाएगा। और उसके बाद मुख्य समय जो बीत रहा है आपके पूरे हफ्ते में, वो आपके 10वें और 11वें भाव से चंद्रमा का संचरण जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। 10वां 11वां चंद्रमा बहुत ही अच्छे होते हैं और ऐसे में काम धंधा, लाभ, इनकम, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छा पूर्ति, ये सब कुछ इस हफ्ते मतलब आपके पक्ष में है। मनोबल आपका मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है। ये समय आपके लिए अच्छा है। अब ये जो 12वां चंद्रमा है वो सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 3 मई को, तो 3 मई जो अंतिम दिन है उस दिन जरूर व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ और थोड़ी बहुत टेंशन्स हो सकती हैं और ये जीवन का हिस्सा है। एक जैसा कोई दिन नहीं होता, ठीक है। अब एक अच्छा परिवर्तन आप लोगों के लिए हो रहा है, बहुत ही मतलब आपके लिए पॉजिटिव है। वो है बुध का परिवर्तन। बुध यहाँ पर नीच के थे। बुध आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी है, बुध आपके करियर का स्वामी है और यही दोनों जीवन का आधार है। अगर ये दोनों चीजें सही चलती रहे तो आदमी सुखी और संपन्नता महसूस करता है। बुध नीच के चल रहे थे। बुध 30 तारीख को सुबह 6:52 पे यहां पर आ जाएंगे मेष राशि में। तो वैसे नीच के थे तो नीचभंग राजयोग बन रहा था। विकट परिस्थिति में भी चीजों को बनाए हुए थे। वो अपने उच्च राशि को देख रहे थे जो करियर की थी, पर फिर भी वैवाहिक जीवन के लिहाज से कोई खास अच्छा नहीं था समय। तो वो जो पिछले विगत समय में जो भी डिस्टर्बेंस थी वो इस परिवर्तन से उसमें बदलाव आएगा। तो ये दो चंद्रमा और बुध के परिवर्तन है। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से एक अच्छी बात है जो चली रही है। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं और वो देखकर आपको हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, रक्षात्मक है। तो कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है तो वो उसका समाधान भी निकाल देते हैं। चाहे कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इलाज कराते हैं पर इलाज कराने के बावजूद रास्ता नहीं निकल रहा होता। वो डॉक्टर बदल लेते हैं, कभी कुछ और बदल लेते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है। पर यहाँ पर जो बृहस्पति की दृष्टि है वो हर प्रकार से आपकी रक्षा कर रही है। आपको सही डॉक्टर तक पहुंचाएगी अगर प्रॉब्लम होती है, सही दवाई तक पहुंचाएगी अगर होती है, तो नहीं होती तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो रक्षा कर ही रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ओवरऑल अच्छा ही चल रहा है। करियर, व्यवसाय, नौकरी की बात कर लेते हैं। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी में बुध का नीच से हटना एक अच्छी बात है। दूसरा, ये समय जो प्रेजेंट समय चल रहा है, शनि मंगल की जो दृष्टि है आपके करियर भाव में, और क्योंकि शनि की तो फिर भी मित्र भाव की है, मंगल की थोड़ी शत्रु भाव की है, पर मंगल क्योंकि धनु राशि में बुरा नहीं होता, तो ये सारा का सारा जो हिसाब किताब है, बस इसका जो अर्थ निकलता है वो दो तरीके से निकलता है। पहला निकलता है कि अगर आपके करियर में छोटी मोटी अड़चने हैं, शनि की दृष्टि में थोड़ी बहुत अड़चने आती है, हालांकि मित्र दृष्टि है, और मंगल की दृष्टि से अगर कोई अड़चने हैं तो भी उन अड़चनों से भी कोई रास्ता निकल जाएगा। जैसे मंगल शुभ घर का स्वामी है और आपकी राशि का मित्र राशि है, और इसमें जो शनि है वो भी पराक्रम और धन का स्वामी है। हालांकि शनि अड़चने देता है, तो शनि की अड़चनों को तो इस हफ्ते कोई बड़ा परिवर्तन तो इसलिए नहीं आने वाला कि शनि तो पिछले मतलब लंबे समय से यहाँ बैठा है। तो कुल मिलाकर बात है कि जो प्रेजेंट समय है छोटे मोटे संघर्षों के साथ आपके करियर लाइन सुरक्षित ही दिख रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। उस सुरक्षा का एक बड़ा कारण यह है कि जिस बृहस्पति से आपके स्वास्थ्य की गारंटी ले रहे हैं वही बृहस्पति आपके इनकम को भी देख रहा है, और अगर इनकम में वो बढ़ोतरी कर रहा है और तो फिर कैसे बुरा हो सकता है। हाँ, यहाँ पर जो इनकम का लॉर्ड शुक्र है वो स्वग्रही होकर छठे घर में है, और छठे घर में शुक्र का बैठना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होता। तो और वैसे स्वग्रही है तो उस चीज की वृद्धि भी कर रहा है, तो उसमें नौकरी पेशा लोगों को कोई उससे हानि नहीं होती। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए छठा घर अगर पुष्ट हो रहा है तो वो नौकरी में भी पुष्टता दे रहा है।
क्योंकि छठा घर वैसे दास्ता का होता है। नौकरी को हम दास्ता इसलिए मानते हैं कि कोई ना कोई बॉस सिर के मतलब आपके ऊपर होता है जिसके निर्देश चल रहे होते हैं आपकी लाइफ में। बिजनेस के अंदर हम स्वतंत्र अपने मतलब विचारों से आगे बढ़ते हैं, या हम किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, पर वो चॉइस हमारी अपनी होती है। तो कुल मिलाकर बात है कि शुक्र पुष्ट है और इस समय जहां बैठा है वो है रोग ऋण और रिपु। और रोग ऋण रिपु का मतलब यह है कि अगर अभी काम धंधे के विस्तार के लिए लोन चाहिए तो लोन के लिए उपयुक्त समय है। तो लोन तो बिजनेस में चाहिए होता है, तो बिजनेस में लोन मिल जाएगा, परंतु अभी लोन मतलब रूपरेखा बना सकते हो, लोन ले सकते हो, परंतु अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसा कोई मतलब बुध के मतलब नॉर्मल होने से उसमें भी थोड़ी सुरक्षा मिली है आपको। बुध की दृष्टि आपके इनकम भाव पे भी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर बात है कि जो लोग लोन चाह रहे हैं तो लोन के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है। तो ये था आपका कुल मिला के राशिफल। इसमें दो पक्ष की बात और कर लेते हैं, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से मैंने कहा था कि बुध का नीच का होना कष्टकारी था, वो हटा है। तो पिछले 20-25 दिनों में अगर कोई विवाद की स्थिति थी तो उसका समाधान भी मिल जाएगा, क्योंकि बुध आपके प्रेम के खाने में गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उच्च का सूर्य है और उच्च का सूर्य भाग्य का स्वामी है, यहाँ उच्च का है। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से जो पास्ट में गड़बड़ियां चली थी कि मंगल शनि के साथ बैठा है, वो आज भी बैठा है, पर फिर भी कुछ चीजें अच्छी हो रही है, शिक्षा के लिहाज से अच्छी हो रही है, प्रेम संबंधों के लिहाज से कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा है, और साथ में वैवाहिक जीवन के लिहाज से बुध के बदलने से अच्छा हो रहा है। तो अगर मैं वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को तराजू में तोलूं तो उसमें वैवाहिक जीवन वाला मामला थोड़ा ज्यादा बेटर अच्छा हो रहा है। प्रेम संबंध में उच्च का सूर्य आपको टेम्परेरी कोई रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकता है, और वो रिलेशनशिप कोई हाई उच्च वर्ग की होगी ऐसा प्रतीत होता है। और ये टेम्परेरी योग है, तो इसलिए सोच समझ के ही आगे बढ़े। आज बस इतना ही, धन्यवाद।